आज हम पढ़ेंगे कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस कविता को हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में बहुत मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी कविता के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी कविता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी कविता के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, ये जो कविता है ये बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि आज हम इसको समझना चाहते हैं तो 100% समझाने की गारंटी मेरी है। तो आप बस सिर्फ सुनते रहना, समझाना मेरा काम है। देखो बच्चों, इस कविता में 10-10 लाइन के 6 पैराग्राफ्स हैं। टोटल 6 पैराग्राफ्स जो कि लिए हैं रामचरितमानस। नाम सुना होगा, बहुत बड़े ग्रंथ का नाम है जिसमें पूरी रामायण है। क्या नाम है? रामचरितमानस। रामचरितमानस में पूरी रामायण है, लेकिन उसी का कुछ अंश, या यूं कह सकते हैं कि उसी ग्रंथ में से कुछ 6 पैराग्राफ्स आपके सिलेबस में रख दिए। आपको अब वही पढ़ने हैं। और ये ग्रंथ लिखा गया है अवधी भाषा में। अवधी भाषा का प्रयोग करते थे अक्सर तुलसीदास जी। तुलसीदास जी द्वारा ही ये रचित रामचरितमानस में से कुछ पैराग्राफ्स आपके यहां पर रख दिए गए हैं आपके सिलेबस में। उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। उस ग्रंथ में तो बहुत बड़ी रामायण है, लेकिन 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 आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा अंश पढ़ना है। जो आपने सुना होगा, राम लक्ष्मण परशुराम, इन तीनों के बीच संवाद होता है, आपस में बातचीत होती है। और लक्ष्मण जी और परशुराम जी आपस में बहुत गुस्से में एक दूसरे को कुछ कहते हैं। उसी के बारे में ज्यादातर इस कविता में लिखा है, उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होइए केउ एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। अब इन दो पंक्तियों में क्या बता रखा है पहले आप सुन लो, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए जब मैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो बच्चों, यहां से जो शुरुआत है वो एक्चुअल में राम जी धनुष तोड़ चुके हैं। धनुष तोड़ने के बाद परशुराम जी को जब ये पता चलता है कि ये धनुष टूट गया, यानी उन्हीं के गुरु जो कि भगवान शिव थे, भगवान शिव जी का ही धनुष अब टूट गया है, ये बात जब परशुराम जी को पता चलती है तो वो बहुत गुस्से में आकर सभा में आकर कहते हैं कि ये शिव के धनुष को किसने तोड़ा। तो श्री राम जी ने क्या जवाब दिया वो अब यहां दो पंक्तियों में लिखा था। क्या कहते हैं भगवान श्री राम जी? कहते हैं कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, तुम्हारा ही कोई नौकर होगा। तो तुम्हें जो भी आज्ञा है वो मुझे दे दीजिए, यानी कि जो भी कहना है वो मुझे कह दीजिए। ऐसा भगवान श्री राम का उत्तर था। जैसा उनका स्वभाव, बड़ा सॉफ्टनेस से, बड़ा ही कोमलता से ही वो जवाब देते हैं, तो वैसा ही उन्होंने कहा। तब परशुराम जी, जो कि पहले से ही बहुत गुस्सा थे और उनका स्वभाव ही गुस्से वाला है, तो वो गुस्से में होकर क्या बोलते हैं वो अब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले जो समझा है आपने वो पहले 2 लाइन देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले शब्दार्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, शब्दार्थ देख लीजिए, क्योंकि शब्दार्थ देख लिए तो आधी से ज्यादा लाइन की हिंदी तो आप खुद ही बना सकते हो। देखो, नाथ स्वामी, नाथ का मतलब स्वामी, शंभु धनुष शिव का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, हो यही का मतलब होगा, केउ माने कोई, एक दास तुम्हारा, ये आपको पता है। आयसु माने आज्ञा, कहा मतलब क्या, कही माने कहना, किन माने क्यों, मोहि माने मुझे, सुनी का मतलब सुनना, और रिसाई का मतलब क्रोध करना, और कोही का मतलब क्रोधी। अब इसकी हिंदी देखो क्या बनी लाइन बाय लाइन, कि हे स्वामी, हे नाथ, शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई एक तुम्हारा ही दास होगा। देखो, जैसे जैसे शब्दार्थ हैं वैसे वैसे हिंदी भी बन गई, ऐसे ही आगे भी बनेगी। देखो, आयसु कहा, क्या आज्ञा है, कही किन मोही, मोही माने मुझे, मुझे क्यों नहीं कहते, यानी मुझे कह लीजिए जो भी आज्ञा है। यह सुनकर क्रोध करने लगे और बोले मुनि, मुनि का मतलब वही परशुराम जी, और कोही मतलब क्रोधी। तो क्रोधी मुनि गुस्से में होकर या क्रोध में होकर बोले। क्या बोले वो आगे लिखा हुआ है, सेवको सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करी लड़ाई, सुनऊ राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। अब इन 2 लाइनों में क्या बताया है पहले आप सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूं तो आपको और अच्छे से समझ में आए। तो परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो या दास तो वो होता है जो सेवा करे, जो दुश्मनी का काम करे, यानी ये शिव का धनुष तोड़ दिया वो तो दुश्मनी का काम था, तो जो दुश्मनी का काम करे उसके साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। सुनो राम, हे राम तुम सुनो ध्यान से, कि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है ना, वो मेरे सहस्र बाहु जो दुश्मन है, जो परशुराम जी का बहुत बड़ा दुश्मन था सहस्त्रबाहु, उसके बारे में बताता हूं थोड़ी देर में। सहस्त्रबाहु के जैसा दुश्मन है वो मेरा, इस तरह से जवाब देते हैं वो इन 2 पंक्तियों में। लेकिन सहस्त्रबाहु के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बात। ये कहानी कुछ इस तरह से थी कि परशुराम जी के पिता नाम था जमदग्नि। जमदग्नि अपने आश्रम में रहते थे। आश्रम में उनके पास एक कामधेनु भी थी। कामधेनु यानी एक गाय थी जिसका नाम था कामधेनु। इसकी एक विशेषता थी कि इसके सामने जो भी इच्छा प्रकट करो वो पूरी करती थी, यानी ये उसकी खास बात थी कामधेनु की। या
सारी इच्छाओं को पूरी करने वाली एक गाय थी। ये बात कार्तवीर्य को पता चल गई। कार्तवीर्य का दूसरा नाम है सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु क्यों है? दरअसल कार्तवीर्य की 1000 भुजाएं हैं और सहस्त्र का मतलब होता है 1000 और बाहु माने भुजाएं। तो कार्तवीर्य के पास 1000 भुजाएं थी, जिसकी वजह से इसका दूसरा नाम सहस्त्रबाहु भी है। जैसे रावण का नाम दूसरा है दशानन, यानी 10 सिर वाला, ऐसे ही। तो एक बार जब कार्तवीर्य शिकार खेलने के लिए आए तो वो जमदग्नि जी के आश्रम में भी आ गए। आश्रम में आए तो उनको पता चला कि एक कामधेनु गाय है जिसकी ये विशेषताएं हैं। तो उन्होंने जमदग्नि जी से एक रिक्वेस्ट की कि ये कामधेनु गाय मुझे दे दो, लेकिन जमदग्नि जी ने मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो जमदग्नि जी से ये जबरदस्ती या यूं कहें कि बलपूर्वक कामधेनु गाय को ले गए। और ये बात जब परशुराम जी को पता चली तो परशुराम जी उनके वहां गए, यानी कि सहस्त्रबाहु के पास गए, युद्ध करके वो कामधेनु गाय वापस ले आए। अब जब वो वापस ले आए तो एक टाइम ऐसा भी था कि कार्तवीर्य के जो बेटे थे वो उनको ये बात पता चली, गुस्से में आ गए कि मेरे पिता का वध हो गया है। तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने परशुराम जी से बदला लेने के लिए वो आश्रम में आए। आश्रम में परशुराम जी तो थे नहीं, जमदग्नि जी थे, उनका वध कर दिया, यानी कि कार्तवीर्य के बेटों ने जमदग्नि जी को मार दिया। अब ये बात जब परशुराम जी को पता चली तो परशुराम जी ने एक प्रतिज्ञा ली, क्या कि मैं पृथ्वी पर एक भी क्षत्रिय कुल का जीवित नहीं रहने दूंगा। और उन्होंने एक एक करके जितने भी पृथ्वी पर क्षत्रिय कुल के थे उन सब का सर्वनाश कर दिया, यानी कि उनके बेटों का तो वध किया ही, ऐसे ही उनकी कैटेगरी के यानी उन्हीं क्षत्रिय कुल के जो और लोग थे उनका भी वध कर दिया। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने यहां पर आपको समझाई। अब इसके शब्दार्थ देखो, जो मैंने अभी आपको बताया था उसी के शब्दार्थ हैं। सेवको माने सेवक, सो माने वह, सेवकाई माने सेवा, अरि करनी माने दुश्मनी, करी माने काम, और इसके अलावा करी एक बार और आया हुआ, यहां पर करना है। लड़ाई का मतलब होता है लड़ाई करना। जे ही माने जिसने, शिव धनु माने शिव का धनुष, तोड़ा मतलब तोड़ा, और सम का मतलब समान, यहां पर सहस्त्रबाहु है, सहस्त्रबाहु कह सकते हो इसको। सो माने वह, सो का मतलब तो आप हमेशा के लिए याद रख लो क्योंकि बार बार आएगा। सो मतलब वह, रिपु का मतलब शत्रु, मोरा माने मेरा। बाकी शब्दार्थ आपको पता थे। अब इसकी हिंदी देखो, क्या हिंदी बनी कि परशुराम जी क्रोध में होकर क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे राम, कि सेवक तो वह होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा करे, जो दुश्मनी का काम करे, जो दुश्मनी का काम करे उसके साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। हे राम सुनो, राम सुनहु, राम सुनो, जे ही जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, सहस्त्र बाहु समान, सहस्त्र बाहु के समान, वह मेरा शत्रु है। बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले कवि का नाम बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न ता मारी जाहि सब राजा, सुने बुनी बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरई अवमाने। अब यहां इन दो पंक्तियों में भी परशुराम जी बोल रहे हैं, क्या कहते हैं कि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो समाज से अलग हो जाए, मतलब अलग खड़ा होकर मुझे बता दे कि मैंने तोड़ा है। अगर वो नहीं बताता तो ये जितने भी राजा लोग बैठे हैं सारे राजा मारे जाएंगे। अब ये बात सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए परशुराम जी का बहुत बड़ा अपमान करते हुए बोले। क्या बोले वो आगे आएगा, अभी फिलहाल जितना समझा उसके शब्दार्थ देख लो। सो का मतलब मैंने बताया था बार बार आएगा। वह, बिलगाऊ का मतलब अलग होना, बिहाई माने छोड़कर, समाजा माने समाज, जाही माने जाएंगे। इसके अलावा बाकी आपको पता है। परशुधरई, परशुधरई का मतलब होता है फरसे को धारण करने वाला। अब ये फरसा क्या होता है? दरअसल परशुराम जी का एक मेन हथियार था जिसको कहते हैं फरसा, जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं, इसको फरसा ही कहते हैं। अवमाने का मतलब अपमान करना। अब इसकी हिंदी बनी कि सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो मतलब वह अलग हो जाए समाज को छोड़कर, समाज से अलग होकर, न ते मारी जाहि सब राजा, नहीं तो ये सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन, यह सुनकर मुनि के वचन, मुनि के वचन सुनकर, मुनि कौन? परशुराम जी, परशुराम जी के वचन सुनकर लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। लखन माने लक्ष्मण। बोले, क्या बोलने लगे? परशुधरई, फरसे को धारण करने वाले कौन? परशुराम जी। परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। क्या बोले वो आगे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। बहु धनुई तोरी लरिकाई, कभऊ न ऐसी रिस किन्ही गोसाई, ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। अब इन दो पंक्तियों में क्या बताया, ध्यान से सुनो। कहते हैं लक्ष्मण जी कि ऐसे छोटे छोटे धनुष तो हमने बचपन में बहुत से तोड़े हैं, फिर इसी धनुष पर इतनी ममता किस लिए, इतना मोह किस लिए? अब ये बात परशुराम जी सुनकर और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं वो आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इसके शब्दार्थ देख लीजिए। कहते हैं बहु का मतलब बहुत से, धनुही माने छोटे धनुष, तोरी माने तोड़े, लरिकाई मतलब बचपन में, कभऊ मतलब कभी, न माने नहीं, असी माने ऐसा, रीस माने क्रोध, किन्ही माने किसी, गोसाई माने ब्राह्मण। बाकी शब्दार्थ में से आपको ज्यादातर पता है। केही मतलब किसके, हेतु माने लिए, रिसाई माने क्रोध, कह माने कहना, परशुराम मतलब भृगु कुल केतु का मतलब होता है परशुराम। अब ये भृगु कुल केतु, भृगु शब्द जहां जहां भी आ जाए ना,
समझ जाना ये परशुराम जी के लिए आया है। क्यों? दरअसल परशुराम जी के ही वंशज हुए हैं भृगु नाम से। तो वो भृगु का जहां भी आप शब्द देख लो यानी नाम देख लो तो आप समझ जाना ये भृगु का मतलब यहां पर परशुराम जी के लिए आया है। भृगु कुल के, तो भृगु कुल के ध्वज कौन? परशुराम। अब इसकी हिंदी देखो, लक्ष्मण जी कहते हैं थोड़ा अपमान करते हुए, परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसे तो बचपन में हमने छोटे छोटे धनुष बहुत से तोड़े हैं, कबहु न ऐसी रीस, यानी कभी नहीं किया ऐसा क्रोध किसी ब्राह्मण ने, किसी भी ब्राह्मण ने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। तो फिर यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर इस इतनी ममता, इतना मोह किसके लिए? सुनी रिसाई, सुनकर ये बातें जो सुनी उन्होंने यानी परशुराम जी ने, सुनकर क्रोध में होकर कहने लगे, कौन? परशुराम जी। परशुराम जी क्रोध में होकर क्या कहते हैं? वो अगली 2 लाइन में लिखा है कि क्या? कि रे नृपालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अब इन 2 पंक्तियों में क्या बताया वो आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करो कि शिव धनुष को तोड़ने वाला किस शत्रु के समान था। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। रे नृपालक कवि सॉरी परशुराम जी कहते हैं कि हे राजा के बालक, तुझे तो अपनी संभाल ही नहीं है, तू तो काल के वश में बोल रहा है। काल का मतलब मृत्यु, तू तो मृत्यु के वश में होकर बोल रहा है, तुझे तो अपनी संभाल ही नहीं है। ये जो शिव का धनुष था क्या ये छोटे मोटे धनुष के समान था? ये तो सारा संसार जानता है कि ये छोटे धनुष के समान नहीं था। तो ऐसा ही कुछ हम पढ़ने वाले। देखो, रे नृप बालक, पहले शब्द आप देख लीजिए। नृप बालक का मतलब राजा के बालक, कालपस का मतलब मृत्यु के वश में, बोलत माने बोल रहा है, तो ही माने तुझे, संभार माने संभाल, धनु ही माने छोटे धनुष, सम माने समान, त्रिपुरारी धनुष शिव का धनुष, विदित माने जानता है, सकल माने सारा। अब ये अवधी भाषा में है, इसकी हिंदी करना थोड़ा आपके लिए अटपटा लग रहा होगा, यानी थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, लेकिन आप समझ जाएंगे ज्यादातर ध्यान से सुनते रहे तो भी। तो थोड़ा याद भी रख लेना। नृप बालक, नृप बालक का मतलब राजा के बालक। हे राजा के बालक, तू तो काल के वश में बोल रहा है, यानी मृत्यु के वश में बोल रहा है, तो ही न संभार, तुझे तो अपनी संभाल ही नहीं है। क्या शिव का धनुष छोटे धनुष के समान है? ये तो सारा संसार जानता है। क्या जानता है? कि त्रिपुरारी धनु यानी शिव का धनुष छोटे धनुष के समान नहीं था। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनौ देव सब धनुष समाना, का छति लाभू जुन धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अब लक्ष्मण जी थोड़ा और ज्यादा मजाक बनाते हुए क्या कहते हैं? लक्ष्मण जी हंसकर कहने लगे कि हे देव सुनो, हमारे लिए तो छोटे मोटे धनुष सब समान ही है, ये ऐसा हम अलग अलग भेद नहीं रखते, हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। अब श्री राम ने नए के धोखे से देखा था कि ये नया होगा, लेकिन जैसे ही छुआ, छूते ही टूट गया, मतलब ये तो पुराना निकला। अब इसमें श्री राम जी का क्या दोष? अब ऐसा ही कुछ हम इन 2 पंक्तियों में पढ़ेंगे। पहले शब्दार्थ देख लो। का माने क्या, क्षति माने हानि, लाभु माने लाभ, जून मतलब ध्यान रखना पुराना, और इसके अलावा तोरे मतलब तोड़ना, नयन माने नए, भोरे माने धोखे से। बाकी आपको शब्दार्थ पता है। लखन का हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण जी हंसकर कहने लगे कि हमारी जान में, हमारी समझ में, सुनो देव, हे देव सुनो, हमारी समझ में तो सब धनुष समाना समान है। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, क्या तो हानि और क्या तो लाभ पुराने धनुष तोड़ने में, देखा राम नयन के, ये तो राम जी ने नए के धोखे से देखा था, अब पुराना निकला, टूट गया, तो इसमें श्री राम का क्या दोष? यही बात आगे भी लिखी हुई है। छुअत टूट, छूते ही टूट गया, रघुपति ने दोषु, रघुपति का कोई दोष नहीं है कि हे मुनि तुम तो बिना कारण ही क्रोध कर रहे हो। अब ये बात सुनकर परशुराम जी थोड़ा और क्रोधित हो जाते हैं और अपना फरसा दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि हे दुष्ट, क्या तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना? ऐसा ही कुछ हम इन 2 पंक्तियों में पढ़ेंगे। ध्यान से शब्दार्थ देख लीजिए। दोषु मतलब दोष होता है, काज माने कारण, करई का मतलब करना, कत माने क्यों, रोसु मतलब क्रोध, चितई मतलब देखकर, सठ माने दुष्ट, स्वभाव माने स्वभाव। ऐसा ही अब हिंदी देखिए कि छूते ही टूट गया, रघुपति ने दोषु, रघुपति जी का कोई दोष नहीं है, यानी कि श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि बिना कारण ही कर रहे हो, क्यों? रोसु मतलब क्रोध, हे मुनि तुम बिना कारण क्रोध क्यों कर रहे हो? ये बात सुनकर चितई यानी देखकर, परसु की ओर, अपने फरसे की ओर, परसु मतलब फरसा, फरसे की ओर देखकर बोले, कौन? परशुराम जी बोले, रे दुष्ट, क्या तुमने मेरा स्वभाव, न माने नहीं, सुनही माने सुना, क्या तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना? बच्चों लरिकाई का मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं याद भी होते जा रहे हैं कुछ है कि या नहीं। चलो आगे देखते हैं। बालकु बोले बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाना ही मोही। अब इन 2 पंक्तियों में परशुराम जी कहते हैं कि मैं बालक समझकर, कि तुम बालक हो ये समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा,
नहीं तो यहीं पर तुम्हें मार देता। और तुम तो मुझे सिर्फ एक मूर्ख मुनि ही समझ रहे हो कि मैं तो मूर्ख मुनि हूं। मैं अत्यधिक क्रोधी और बाल ब्रह्मचारी हूं। बाल ब्रह्मचारी का मतलब होता है बचपन से ही जो घोषणा कर दे कि वो कभी शादी नहीं करेगा, वो बाल ब्रह्मचारी होता है। तो वो बाल ब्रह्मचारी अपने आप को बताते हैं कि मैं बहुत बड़ा क्रोधी हूं और बाल ब्रह्मचारी हूं, मेरा स्वभाव क्रोध वाला है। तो ये बात तो सारा संसार ही जानता है कि मैं तो क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूं, यानी जितने भी क्षत्रिय कुल के लोग हैं ना, वो मेरे दुश्मन है, उनका तो मैं नाश करता हूं। और तुम भी क्षत्रिय कुल के हो, तो इन क्षत्रिय कुल का तो नाश करना मेरा लक्ष्य है। तो तुम ज्यादा मत बोलो, सिर्फ इसीलिए नहीं मार रहा हूं क्योंकि तुम बालक हो। यही बात अब इन दो पंक्तियों में पढ़ेंगे। शब्दार्थ देख लो। बोली माने कर समझना, बधो का मतलब वध करना, तो ही माने तुम्हारा। इसके अलावा जड़ का मतलब मूर्ख, जाना ही माने जानते हो, मोही माने मुझे। इसके अलावा कोही का मतलब क्रोधी, विसु विदित का मतलब संसार जानता है, विसु का मतलब संसार होता है, विदित का मतलब जानना। क्षत्रिय कुल आप समझ ही गए होंगे। द्रोही माने दुश्मन। अब इसकी हिंदी देखो ध्यान से। परशुराम जी क्रोध में होकर कहते हैं कि बालकू बोली, बालक समझकर वध नहीं कर रहा। किसका? तुम्हारा। तुम्हारा मैं वध नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बालक समझकर कि तुम बालक हो। तुमने तो केवल मुझे मूर्ख मुनि ही जाना है, मूर्ख मुनि ही समझा है, या मूर्ख मुनि समझ रहे हो। मैं मूर्ख मुनि नहीं, अत्यधिक क्रोधी हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं। यह बात तो सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूं। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार मही देवनंदिनी, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो कोई महिप कुमारा। अब इन दो पंक्तियों में परशुराम जी अपनी और बढ़ाई करते हैं, अपने बारे में और भी बढ़ा चढ़ाकर कह सकते हो, या यूं कह सकते हो कि लक्ष्मण जी को डराने के लिए अपनी बहुत ज्यादा बढ़ाई करते हैं। क्या कहते हैं कि मैंने बहुत से राजाओं से युद्ध किया है और युद्ध करने के बाद, उनको हराने के बाद, हराकर उनका राज्य ले लिया। राज्य को यानी उनकी जो भूमि थी वो ले ली और ब्राह्मणों को दान में दे दी। और ऐसा मैंने बहुत बार किया है। और इस फरसे को देखो, इस फरसे से मैंने सहस्र बाहु, जिसकी 1000 भुजाएं थी, उन 1000 भुजाओं को काटा है। अर्थात तुम मुझसे डरो। ये इनडायरेक्टली तो वो यही कह रहे थे, मतलब स्पष्ट रूप से तो ये नहीं कहा कि तुम डरो, लेकिन इनडायरेक्टली कहने का मतलब उनका यही था। अब इसके शब्दार्थ देखो, अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। भूप माने राजा, बिनु माने बिना, किन्हीं माने कारण, विपुल माने अनेक, मही देवन मतलब ब्राह्मण, धिनी माने दान देना, और छेद निहारा मतलब काट देना। सहस्र बाहु परसु का मतलब होता है परसा, बिलोकु माने देखो, महिप कुमारा मतलब राजकुमार। अब देखो इसकी हिंदी कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बिना कारण राजाओं से उनकी भूमि को छीन लिया, और अनेक बार छीन लिया मतलब उनको युद्ध में हराकर पा लिया। विपुल मान मतलब अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया, यानी उनसे भूमि को लिया और ब्राह्मणों को दान में कर दिया। अब ये बात आगे भी एक और बात बताते हैं। क्या कहते हैं कि सहस्र बाहुभुज, जो सहस्र बाहु हैं, उनकी भुजाओं को मैंने छेद निहारा, काटा है। किससे? फरसु, फरसे से। इस फरसे को देखो हे राजकुमार। इसकी हिंदी ऐसे बनेगी कि हे राजकुमार, इस फरसे को देखो, इस फरसे से तो मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को काटा है। बच्चों, रोष का मतलब बार बार आ रहा है। इसका क्या अर्थ बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अब यहां पर परशुराम जी अपनी और ज्यादा बढ़ाई करते हैं। क्या कहते हैं कि हे राजा के बालक, मैं तुम्हारा वध इसीलिए नहीं कर रहा कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारी चिंता करेंगे। तो अपने माता पिता को तुम क्यों चिंता में डाल रहे हो? क्यों ऐसा कर रहे हो? मेरे फरसे का जो डर है ना, वो इतना भयंकर है, मतलब ये फरसा इतना भयंकर है, इसके डर से तो गर्भ में जो पल रहे बच्चे होते हैं ना, मतलब अभी जिनका जन्म भी नहीं हुआ, माता के गर्भ में होते हैं, वो बच्चे भी मर जाते हैं इसके अकेले डर से। तो ऐसा ही कुछ यहां पर देखेंगे। देखो पहले शब्दार्थ। जनी का मतलब होता है मत, यानी ना, मना करना, वो मत है। चिंता मतलब सोच बस का अर्थ है चिंता। करसी का मतलब करना, महिष किशोर राजकुमार। गर्भन, गर्भन का मतलब गर्भ में। अर्भ का मतलब होता है बच्चे। दलन मतलब नष्ट हो जाते हैं या मर जाते हैं। परसु का मतलब फरसा, ये तो आपको याद हो गया होगा। मोर माने मेरा, घोर माने भयंकर। अब इसकी हिंदी देखो कि हे राजकुमार, तुम्हारे माता पिता को चिंता में यानी सोच की वश में मत करो। मेरे फरसे को देखो, मेरे फरसे का डर यानी मेरा फरसा अति भयंकर है। इससे तो गर्भ में पल रहे जो बच्चे होते हैं ना, वो भी नष्ट हो जाते हैं, यानी इसके डर से ही वो भी मर जाते हैं। अब बारी आती है लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी उनका मजाक बनाते हुए, हंसते हुए क्या कहते हैं कि हे मुनि, तुम अपने आप को बहुत बड़े योद्धा समझते हो। तुम तो बार बार अपने फरसे को ही दिखा रहे हो। तुम तो ऐसा कर रहे हो जैसे कोई पहाड़ होता है ना, पहाड़ को फूंक मारकर कोई उड़ाना चाहे,
ऐसा काम कर रहे हो। मतलब पहाड़ तो वो हो गए खुद, यानी राम और लक्ष्मण जी। इसके अलावा फूंक मारना मतलब एक तरह का फरसा दिखाना कि तुम तो मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पहाड़ को फूंक मारकर उड़ाना चाहता हो, जो कि इम्पॉसिबल है, यानी असंभव है। तो इस फरसे को सिर्फ दिखाने से काम नहीं चलेगा, इसको चलाना भी पड़ता है। ऐसा ही कुछ कहकर, यानी मजाक बनाते हुए क्या कहते हैं, बिहसी लखनऊ बोले मृदु माने। पहले इसके शब्दार्थ देख लो। बिहसी का मतलब हंसकर, और मृदु माने मीठी, बाणी मतलब वाणी, महाबट यानी महान योद्धा, मानी माने मानते हो, पुनी पुनी बार बार, मोही माने मुझे, कुठारू मतलब फरसा, पहाड़ू का मतलब पहाड़। देखो लक्ष्मण जी मीठी वाणी में हंसकर बोले, क्या कहते हैं, अहो मुनीसु, अरे मुनि, महान योद्धा मानते हो, मतलब अपने आप को तुम महान योद्धा समझते हो। पुनी पुनी बार बार मुझे मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो। चाहत उड़ावन, चाहते हो उड़ाना, फुकी माने फूक, पहाड़ू माने पहाड़, तुम तो फूक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहां कुम्हड़पतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मारी जाही, देखी कुठारव सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब यहां पर लक्ष्मण जी अभी और भी अपमान करते हुए क्या कह रहे हैं कि यहां भी कोई कुम्हड़पतिया नहीं है। कुम्हड़पतिया के वैसे दो तीन मीनिंग है। कुम्हड़पतिया का एक मीनिंग होता है छुई मुई का पौधा। आपने एक पौधा देखा होगा, छुई मुई का होता है, जो छूते ही मुरझा जाता है। मतलब उसको हाथ लगाओ, उसको टच करो तो वो मुरझा जाएगा उसी टाइम। तो वो अपने आप को कहते हैं कि हम भी कोई छुई मुई के पौधे नहीं है जो सिर्फ उंगली के इशारे से या उंगली को दिखाकर ही हम मुरझा जाएं। तो ऐसा ही कुछ यहां पर पढ़ेंगे शब्दार्थ के साथ। देखिए यहां माने यहां, कुम्हड़पतिया का मतलब होता है छुई मुई का पौधा, को माने कोई, जे माने जो, तर्जनी का मतलब उंगली, और इसके अलावा है मरी, मरी का मतलब होता है मर, और जाही माने जाए, उंगली को अंगुली भी लिखते हैं तो अंगुली लिख लेना। कुठारू का मतलब फरसा, सरासन मतलब धनुष, बाना मतलब बाण, सहित माने साथ। अब इन दोनों की हिंदी देखो, दोनों की नहीं, इसी लाइन की हिंदी देखो, बाकी जो नीचे वाली लाइन की हिंदी मैं अगली लाइन के साथ ही करवाऊंगा ताकि और अच्छे समझ में आए। यहां भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो तर्जनी को देखकर ही, तर्जनी क्या होती है, ये तर्जनी कहते हैं इसको, ये तर्जनी एक नाम है अंगुली का। ये आप जैसे मिडल फिंगर, इस तरह से रिंग फिंगर, इस तरह से अलग अलग नाम देते हैं आप, इसी तरह से हिंदी में इस फिंगर को तर्जनी कहते हैं। तो जो अंगुली के इशारे से या तर्जनी के इशारे से ही मर जाएं, हम ऐसे कोई छुई मुई के पौधे नहीं है। अब आगे की दो लाइनों में, यानी एक लाइन तो ये है और आगे भी एक और लाइन आने वाली है, उसमें क्या बताया ध्यान से सुनो। अब लक्ष्मण जी अपने बारे में, या यूं कह सकते हो कि परशुराम जी का अपमान करते हुए क्या कहते हैं अपने बारे में कि मैंने जो कुछ भी कहा है ना, ये तुम्हारे शरीर पर धारण किए हुए कौन कौन से हथियार, एक तो धनुष, बाण और फरसा। ये धनुष, बाण और फरसा, इतने बड़े बड़े हथियारों को देखकर मैंने जो कुछ भी कहा है, अभिमान के साथ कहा है कि तुम भी कोई अच्छे योद्धा लग रहे हो, इसको सोचकर मैंने इतने सारा कुछ कहा है। लेकिन बहुत कुछ तो मैंने अपने अंदर ही सहन कर लिया, यानी रोक लिया। क्या सोचकर कि तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि तुम्हारे यहां जनेऊ है, कंधे पर एक जनेऊ होता है। जनेऊ का मतलब एक धागा होता है, आपने ब्राह्मण के यहां पहना हुआ देखा होगा, जैसा आप देख भी रहे हैं। तो जनेऊ देखकर मैंने यानी समझ लिया कि तुम ब्राह्मण हो। तो ब्राह्मणों पर हम ज्यादा वीरता दिखाते नहीं है, इसीलिए बहुत कुछ तो मैंने अपने अंदर ही दबा लिया, मैंने बहुत कुछ तो कहा ही नहीं। तो ऐसा ही कुछ देखेंगे हम यहां पर। देखी कुठारू, कुठारू माने फरसा, सरासन माने धनुष, और बाणा मतलब बाण, सहित माने साथ। तो सरासन बाणा यानी कि धनुष, बाण और फरसे को देखकर मैं कछु कहा, मैंने जो कुछ कहा है, सहित अभिमाना, अभिमान के साथ कहा है, क्योंकि तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े हथियार थे। आगे भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है कि भृगुसुत समझी, यानी भृगुसुत समझकर, भृगु यानी कि ब्राह्मण जाति के थे, तो उन्हीं का ही परिवार के हो तुम, तो उन परिवार में यानी ब्राह्मण समझकर, जनेऊ बिलोकी, जनेऊ देखकर, जनेऊ देख लिया, और भृगुसुत समझकर यानी तुम ब्राह्मण जाति को हो, ये देखकर जो कछु कहू, यानी जो कुछ भी कहा है, सहू सहन कर लिया। रीस, रीस का मतलब क्रोध, रोकी माने रोक कर, क्रोध को रोककर मैंने अंदर ही अंदर सहन कर लिया, यानी बहुत कुछ तो मैंने कहा ही नहीं। ये बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं। बच्चों क्या समझकर लक्ष्मण जी का वध नहीं किया, किसने, परशुराम जी ने। अभी थोड़ी देर पहले यह पढ़ा है हमने कि परशुराम जी ने क्या समझकर लक्ष्मण जी का वध नहीं कर रहे हैं, ये एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं। अब आगे देखो, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। अब इसके शब्दार्थ भी देख लो साथ साथ, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। सुर मतलब होता है देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब भक्त, और अरु का मतलब और, गाय का मतलब गाय। अब ये चार चीजें लिखी गई हैं, इन चारों पर हमारे परिवार में वीरता नहीं दिखाई जाती। ये बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि देवता पर, ब्राह्मण पर,
भक्त पर और गाय पर, इन चारों पर, हमारे कुल में, हमारे परिवार में, इन पर न सुराई, सुराई मतलब वीरता, हमारे परिवार में इस पर वीरता नहीं दिखाई जाती। किन पर? इन चारों पर। तो तुम भी ब्राह्मण हो, इसीलिए तुम पर हम वीरता यानी तुमसे हम लड़ाई करने से बच रहे हैं, नहीं तो तुम्हें अब तक हम मार दिए होते। ऐसा ही कुछ लक्ष्मण जी का कहने का मतलब था। लेकिन अब लक्ष्मण जी आगे और भी बात बता रहे हैं। क्या कहते हैं कि इन चारों पर हम वीरता क्यों नहीं दिखाते? कहते हैं कि इन चारों से लड़ने पर हमारा ही नुकसान होता है। क्या नुकसान है? कि एक तो अगर हम इनसे लड़ें और अगर जीत गए यानी इनका वध कर दिया तो हमारे ऊपर पाप लगता है, और अगर हम इनसे हार गए तो हमारा अपयश होता है यानी हमारी बेइज्जती होती है। इसीलिए हम इनसे लड़ते ही नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से हमारा ही नुकसान है। अब जब तुम मारोगे यानी तुम मुझसे लड़ोगे तो मैं तो तुम्हारे पैर ही पड़ूंगा, तुमसे लड़ूंगा नहीं। वो एक तरह से और ज्यादा मजाक बना रहे हैं उनका इनडायरेक्टली, और उनको और ज्यादा गुस्सा दिलवा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं रुके, उन्होंने ये कहा कि तुमने तो ये जो इतने बड़े बड़े हथियार धारण किए हुए ना, यानी धनुष बाण फरसा, ये तो तुमने व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं। तुम्हारे तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, यानी इतने भयंकर हथियार के समान है। क्या? तुम्हारे वचन, तुम तो वचनों से ही किसी को मार दो, इतने गंदे गंदे वचन है, इतने कड़वे कड़वे वचन है तुम्हारे। ऐसा कहकर और ज्यादा मजाक बनाते हैं। तो ऐसा ही कुछ लिखा था, इसके शब्दार्थ देख लीजिए। बधे माने वध करना, अपकीर्ति मतलब अपयश, अपयश कह लो, बेइज्जती कह लो। इसके अलावा पा पैर, परी माने पढ़ूंगा, कोटि माने करोड़ों, कुलिस का मतलब वज्रों के, सम माने समान, धरऊ का मतलब धारण करना, कुठारा मतलब फरसा। अब इन दो लाइनों की हिंदी देखो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम इनसे युद्ध क्यों नहीं करते, इन पर वीरता क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि इनका वध करने से पापू यानी पाप लगता है, और हारने से अपयश होता है यानी बेइज्जती होती है। तो तुम तो मुझे मारो भी गे तो मैं तो तुम्हारे पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलिसम बचनु तुम्हारा, तुम्हारे तो करोड़ों वज्रों के समान है। क्या? वचन, वचन तुम्हारे करोड़ों वज्रों के समान है। वज्र क्या होता है? वज्र एक हथियार का नाम है, जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं, इंद्र जी के पास होता था, तो इसे वज्र कहते हैं। ये बहुत कठोर हथियार होता है। तो तुम्हारे तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, तुमने तो व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं। क्या? धनुबाण यानी धनुष बाण और फरसा, तुमने तो व्यर्थ ही धनुष बाण और फरसे को धारण किया हुआ है। तुम्हारे तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। बच्चों, लक्ष्मण जी ने अभी बताया कि किन पर वो वीरता नहीं दिखाते। केवल कोई दो का आंसर दे दो, यानी कोई दो ही बता दो कमेंट बॉक्स में। एक बार जल्दी से देखना चाहता हूं कितने बच्चे याद भी रखते जा रहे हैं। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सुरोष भृगु पंसमणि, बोले गिरा गंभीर। अब इन दो पंक्तियों में एक लाइन तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, एक लाइन परशुराम जी कह रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुमने जो इतने बड़े बड़े हथियार रख रखे हैं ना, धनुष बाण और ये फरसा, इनको देखकर मैंने अगर कुछ कह भी दिया तो मुझे क्षमा कर देना। मतलब एक तरह से व्यंग्य कर रहे हैं लक्ष्मण जी, किस पर? परशुराम जी पर, ताकि उनको और ज्यादा गुस्सा आए। और वही हुआ। इसको सुनकर जो भृगु वंश के मणि हैं अर्थात परशुराम जी बहुत गंभीर वाली में यानी कि बहुत गुस्से में होकर बोले। क्या कहते हैं वो तो आगे लिखा हुआ है, लेकिन पहले इसके शब्दार्थ देख लो। बिलो की मतलब देखकर, क्षमाऊ का मतलब क्षमा करना, धीर मतलब धैर्यवान, इसके अलावा श्रोष का मतलब क्रोध, भृगु वंशमणि, मैंने बताया था ना, भृगु शब्द आते ही समझ जाना परशुराम जी के आया है। इसके अलावा गिरा मतलब वाणी, गंभीर के नीचे लिखा हुआ है, दरअसल ये गिरा के नीचे आएगा, यानी कि गिरा का मतलब होता है वाणी। अब इसकी हिंदी देखो, देखो कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो इन्हें देखकर, अभी पीछे लाइन आई थी ना कि तुमने तो व्यर्थ में ही धारण किए हुए कि ये जो तीन तरह के हथियार थे, धनुष बाण और फरसा, ये तो तुमने व्यर्थ में ही धारण किए हुए। ये बात को लेते हुए लक्ष्मण जी आगे कह रहे हैं कि जो इन्हें देखकर अनुचित कहेऊ, अनुचित कह दिया मैंने, क्षमऊ क्षमा कर दीजिए, हे महामुनि, हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोष भृगु वंशमणि। अब ये बात आगे क्या लिखी है कि परशुराम जी ये बात सुनकर क्रोध में होकर, परशुराम जी क्रोध में होकर ये बात सुनकर बोले। क्या बोले? कैसे बोले? गंभीर वाणी में बोले। अब इसकी पूरी लाइन की हिंदी बनेगी कि ये बात सुनकर परशुराम जी क्रोध में होकर गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? वो तो आगे लिखा हुआ है, देखो। कोशिक सुनहु मंद एहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल खालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुद्धु असंकु। अब परशुराम जी क्या कहते हैं? परशुराम जी अब लक्ष्मण जी से बात नहीं कर रहे, क्योंकि उनके सामने तो अब बस चल नहीं रहा। तो परशुराम जी कौशिक यानी कि विश्वामित्र जी, वो जो उन्हीं के गुरु थे, उनसे बातचीत करते हैं कि हे विश्वामित्र, ये जो बालक है ना, ये अपने कुल का घातक बन रहा है, अपने ही परिवार को नष्ट करवाने वाला बन रहा है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी इसको तो मारूंगा ही, इसके परिवार को भी नष्ट कर दूंगा। तो इसे रोक लो, ये
बेशक सूर्यवंशी हो, दरअसल राम जी लक्ष्मण जी सूर्यवंशी थे, आपको पता ही होगा, तो वो कहते हैं परशुराम जी कहते हैं कि ये बेशक सूर्यवंशी हो लेकिन ये चंद्रमा का कलंक है। जैसे चंद्रमा पर कलंक होते हैं ना, ये वो बिल्कुल कलंक के समान है, ये बिल्कुल मूर्ख है, शरारती है और इसमें थोड़ा भी दिमाग नहीं है। इस तरह से कुछ और भी बोलते हैं जो हम पढ़ेंगे लेकिन शब्दार्थ के साथ। कौशिक मतलब विश्वामित्र, येहू माने यह। इसके अलावा कुटिलु, कुटिल यानी जिसका स्वभाव अच्छा नहीं होता। कालबस यानी मृत्यु के वश में, थोड़ा गलती होगी, मैं के नीचे री आएगी। निज माने अपने, घालकु माने घातक, भानुवंश मतलब सूर्यवंशी, राकेश मतलब चंद्रमा, कलंकु माने कलंक। निपट मतलब बिल्कुल, यहां पर आएगा बिल्कुल, या निरंकुशु के नीचे लिखा हुआ तो आप यहां लिख लेना। निपट मतलब बिल्कुल होता है और निरंकुशु का अर्थ होता है उद्दंड, शरारती। अबुद्धू मतलब मूर्ख, असंकु मतलब शंका रहित। ये सब लक्ष्मण के बारे में कहा है कि ये बिल्कुल अबुद्धू है, असंकु है, निरंकुशु है, ये सब उनके लिए। अभी हिंदी करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो, कौशिक सुनो, हे कौशिक, हे विश्वामित्र सुनो, मंद येहू बालकु, ये बालक मंद बुद्धि है। कुटिलु है यानी कुटिल है, अच्छा स्वभाव वाला नहीं है। काल के वश में अपने कुल का घातक बन रहा है, अपने परिवार का नाश करने वाला बन रहा है। ये बेशक सूर्यवंशी हो लेकिन ये चंद्रमा पर कलंक के समान है। ये बिल्कुल उद्दंड है यानी शरारती है, मूर्ख है और शंका रहित है, मतलब थोड़ी भी शंका नहीं है इसमें कि ये जल्दी ही मरने वाला है। तो ऐसा कुछ कहकर वो विश्वामित्र से कहते हैं। और भी कहते हैं कुछ, वो आगे लिखा हुआ है, देखो। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहिनाही, तुम हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रतापु पलु रोशु हमारा। अब इस पंक्ति में भी परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि ये काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात काल का भोजन हो जाएगा थोड़ी देर में, यानी मर जाएगा। इसको थोड़े ही प्रयास से मैं इसको मार दूंगा। मैं बार बार पुकार पुकार कर कह रहा हूं कि तुम इसे बचाना चाहते हो। तुम कौन? विश्वामित्र जी से कहते हैं कि तुम अगर इसे बचाना चाहते हो तो तुम हमारे बारे में बताकर कि हमारे अंदर कितना बल है, कितना क्रोध है, इस तरह की मेरी बढ़ाई करते हुए इसे रोक लो। ये बात परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं। लेकिन इसके शब्दार्थ जरूर देखना। काल कवलु, काल का ग्रास, काल का भोजन। क्षण मतलब क्षण भर में, थोड़े ही पल में, यानी थोड़े टाइम में। माही मतलब में। खोरी मतलब दोष, मोही माने मुझे, हट कहू का मतलब रोक लो, चहू माने चाहते हो, बारा मतलब बचाना, प्रतापु बड़ाई। इसके अलावा बलु का मतलब होता है बल, रोशु मतलब क्रोध। अब इसकी हिंदी देखो। परशुराम जी कहते हैं कि ये क्षण भर में ही मृत्यु का भोजन हो जाएगा, अर्थात मैं इसे मार दूंगा। कहो पुकारी, बार बार कह रहा हूं, दोष मत देना मुझे दोष ना देना, ये बात मैं कह रहा हूं पुकार पुकार कर। तुम हट कहू, तुम रोक लो, जो चहु उबारा, जो यदि, चहु माने चाहते हो, उबारा माने बचाना, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम इसे रोक लो। कही कहकर, क्या कहकर? प्रतापु, मेरे बारे में बढ़ाई करके, मेरे बल को बताकर, मेरे क्रोध को बताकर। हमारा मतलब हमारा, मेरा क्रोध, मेरा बल बताकर या मेरी बढ़ाई कहकर तुम इसे रोक लो, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो। अब आगे क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस प्रश्न का जो जवाब दे देगा वो सच में, एक्चुअल में वो पढ़ रहा है, रियलिटी, सीरियस होकर पढ़ रहा है। तो प्रश्न है, लक्ष्मण जी ने क्या समझकर क्रोध सहन कर लिया था? अब ये बात आपको कमेंट में जल्दी से बतानी है। अब आगे क्या कहते हैं कि लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बर नहीं पा रहा। अब परशुराम जी ने कहा ना कि मेरी बड़ाई कहकर, मेरे बारे में बहुत कुछ कहकर तुम इसे रोक लो। तब लक्ष्मण जी इस बात को पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि हे मुनि, तुमने अपने बारे में पहले ही बहुत कुछ कह दिया है बढ़ा चढ़ाकर, तो अभी और भी कुछ बाकी है। अगर कुछ ऐसा है तो तुम्हारे रहते दूसरा कोई और वर्णन कैसे कर पाएगा? यानी तुम अपने बारे में बढ़ाई तुम खुद ही कह लो, क्योंकि तुमने तो अपने मुंह से अपने बारे में अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णन कर दिया है। तो ऐसा ही कुछ हम पढ़ेंगे। देखो, लक्ष्मण जी, पहले शब्दार्थ भी देख लो साथ साथ। सुजसु का मतलब होता है स्वभाव, अछत का मतलब दूसरा, बरने का मतलब वर्णन, पारा मतलब प्रकार, पारा मतलब पाएगा, भांति मतलब प्रकार, बरनी मतलब वर्णन करना। बस यही शब्दार्थ थे। हिंदी देखो। लखन कहेऊ, लक्ष्मण जी कहने लगे, हे मुनि, तुम्हारे स्वभाव को तुम्हारे रहते दूसरा को बर नहीं पा रहा, कौन वर्णन कर पाएगा? अपने मुंह से तुम अपनी करनी, यानी तुमने अपने मुंह से, तुमने अपने बारे में अनेक बार अनेक प्रकार से, यानी बहुत प्रकार से वर्णन कर दी है। नहीं संतोषु, यानी संतोष नहीं हुआ, तब पुनि कछुकहु, तो फिर से कुछ कह लीजिए। जनी मतलब मत, रीस मतलब क्रोध, क्रोध को रोक कर असहाय दुख को सहन,
मत करो। इसकी हिंदी दोबारा सुन लो कि यदि संतोष नहीं हो रहा तो फिर से कुछ कह लो। अपने क्रोध को रोककर असहाय दुख सहन कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि क्रोध रुका हुआ है अंदर, तो तुम्हारे तो असहाय दुख हो गया होगा, तो तुम असहाय दुख को सहन मत करो, यानी जो मन में है वो बोल दो। अब अगली लाइन में भी लक्ष्मण जी ही बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा और ज्यादा मजाक बनाते हुए, थोड़ा व्यंग्य करते हुए लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि तुम तो बहुत बड़े वीर हो, बहुत बड़े धैर्यवान हो, तुम्हें तो कभी क्रोध आता ही नहीं, तो तुम तो गाली देते हुए अच्छे भी नहीं लग रहे हो, तो गाली मत दिया करो। ऐसा कहते हुए क्या कहते हैं कि वीरपति, तुम तो वीरपति हो, यानी वीर हो, धीर हो, धैर्यवान हो। अक्षोभा, अक्षोभा मतलब क्रोध रहित हो, तुम तो क्रोध रहित, धैर्यवान और वीर हो। गाली देत न पावहु शोभा, गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हो, यानी अच्छे नहीं लगते हो। कि तुम वीरवती हो, यानी वीर हो, धैर्यवान हो और क्रोध रहित हो, गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हो। ऐसा ही कुछ आगे भी लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न का जवाब दीजिए बच्चों। श्री राम जी का कुल या वंश कौन सा बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। सुर समर करनी करही कही न जना हुआ पऊ, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापु। अब ये दो लाइन लक्ष्मण ने बहुत अच्छे से व्यक्त की है, मतलब बहुत अच्छी बात बताई। कहते हैं कि वो कायर लोग ही होते हैं जो युद्ध भूमि में अपने बारे में वर्णन करते हैं या बोलते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। जो वीर होते हैं वो युद्ध भूमि में अपने बारे में बोलते नहीं है, सीधा युद्ध करने का काम करते हैं, मतलब लड़कर दिखाते हैं, अपने बारे में बहुत कुछ बोलते नहीं है। तो ऐसा ही कुछ था। पहले शब्दार्थ देख लीजिए। सुर का मतलब योद्धा, समर मतलब युद्ध, करनी मतलब कार्य, इसके अलावा जनावही, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, टेक्निकल इशू कह सकते हो इसको। जनावही का मतलब परिचित होना और आपू मतलब अपने आप को। अब इसकी हिंदी क्या बनेगी कि योद्धा युद्ध भूमि में युद्ध करने का कार्य करके दिखाते हैं, कहीं कहते नहीं है, न माने नहीं। जनावही परिचित, आपू माने अपने आप को परिचित नहीं करवाते। युद्ध भूमि में तो योद्धा युद्ध का काम करते हैं। अब इसके विपरीत नीचे वाली लाइन है कि कायर लोग क्या करते हैं। देखो, विद्यमान का मतलब विद्यमान, रण का मतलब युद्ध भूमि, रिपु माने शत्रु, इसके अलावा कथई का मतलब होता है कहते हैं, ये टेक्निकल इशू है तो आगे पीछे हो गई है। प्रतापु मतलब बढ़ाई। अब इसकी हिंदी देखो कि कायर लोग ही शत्रु को युद्ध भूमि में विद्यमान पाकर अपने प्रताप यानी बढ़ाई को कहते हैं। क्या कहते हैं, अपने बारे में वर्णन करने लग जाते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। तुम तो कालू हक जानू लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारे धरेउ कर घोरा। अब इन दो पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि तुम जो मुझे बार बार बुला रहे हो, यानी तुम मुझसे बार बार बात कर रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे तुम अपने काल को बुला रहे हो। काल मतलब अपनी मृत्यु को ही बुला रहे हो। अब ये कठोर वचन सुनकर परशुराम जी और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और अपना फरसा संभाल लेते हैं। आगे क्या होता है वो हम आगे ही पढ़ेंगे, लेकिन पहले इन दो पंक्तियों की हिंदी देखो शब्दार्थ के साथ। कालू मतलब मृत्यु या काल, हाक माने बुला लेना, जनु माने मानो, लावा मतलब लेना, बुला लेना इकट्ठा बनेगा, मोही माने मुझे, लागी माने लेना, बुलावा मतलब बुला, सुधारी मतलब संभाल कर, दिरेहु यानी धारण कर लिया, कर माने हाथ में, घोरा मतलब भयंकर। अब इसकी हिंदी बनेगी कि तुम तो, अब ये वाली लाइन की हिंदी थोड़ी देर में करना, पहले ये वाली लाइन हिंदी कर लेना ताकि आपको और अच्छे से समझ में भी आ जाए। बार बार मोही यानी बार बार मुझे बुला रहे हो, तो मानो ऐसा लग रहा है कि तुम तो मृत्यु को बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परसु सुधारई, फरसे को संभाल लिया और हाथ में धारण कर लिया। कैसे फरसे को, भयंकर फरसे को। परशुराम जी ने भयंकर फरसे को अपने हाथों में धारण करके संभाल लिया। अब आगे क्या हुआ वो देखो। अब जनी देई तो सुमोहि लोगू। अब आगे की दो पंक्तियों में परशुराम जी कह रहे हैं, कहते हैं कि अब कोई भी मुझे दोष मत देना। ये कड़वे वचन बोलने वाला, ये कटुवादी, ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक वध के योग्य हो गया है। इसको बालक समझकर मैंने बहुत बार बचाया है, बहुत बार इसको छोड़ दिया, लेकिन अब ये सचमुच मरने योग्य है। ये बात दो लाइन में परशुराम जी कहते हैं। आगे क्या होता है वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझ लो पहले। अब जनी, जनी मतलब बार बार आता है मत, और देई का मतलब देना, और इसके अलावा दोषु का मतलब दोष, मोही माने मुझे, लोगु माने लोक, बद जोगु वध योग्य, बाल बिलोकी, बिलोकी मतलब समझकर, बांचा मतलब बचाया, मरनिहार मरने योग्य, भा माने हो गया है, सांचा माने सचमुच। अब इसकी हिंदी देखो। अब मुझे लोग दोष मत देना। कटुवादी, कड़वे वचन बोलने वाला बालक वध योग्य हो गया है। बाल बिलोकी, बालक समझकर बहुत मैंने बचाया,
अब ये मरनिहार मरने योग्य हो गया है। साचा माने सचमुच, अब ये है सचमुच मरने योग्य हो गया है। बच्चों गाली देत यानी गाली देते हुए कौन अच्छा नहीं लग रहा था, एक बार जल्दी से कमेंट करो। इन सभी क्वेश्चन के जो जवाब दे रहा है सच में बहुत अच्छा पढ़ रहा है। कौशिक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब इन दो पंक्तियों की हिंदी ध्यान से सुनना। अब जब राम लक्ष्मण जी के जो गुरु थे यानी विश्वामित्र, उन्होंने जब ये देखा कि बात बढ़ती जा रही है तो उन्होंने थोड़ा शांत करने की कोशिश की। क्या कहा? परशुराम जी से कहा, बड़ी शांत स्वभाव में कहा कि हे परशुराम, जो साधु लोग होते हैं ना, वो बालक के गुण हो चाहे दोष हो, मतलब वो कितनी ही शरारतें करें, उनके दोषों को गिनते नहीं है। वो चाहे अच्छी बातें करें चाहे वो गलत तरीके से करें, वो साधु लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, तो तुम भी मत दो। ऐसा ही कुछ कहकर उनको शांत करने की कोशिश की। अब परशुराम जी ये बात कहने लगे कि देखो, एक तो मेरे हाथ में तीक्ष्ण फरसा है, यानी कि बहुत तीखा फरसा मैंने लिया हुआ है, और मैं दया रहित हूं, मैं किसी पर दया भी नहीं करता, और मैं बहुत ज्यादा क्रोधी भी हूं, और मेरे आगे गुरु का दुश्मन भी खड़ा है। ऐसी बातें कर करके कई बातें बताई उन्होंने कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, लेकिन मैं फिर भी इस बच्चे को बिना मारे छोड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव अच्छा है, यानी तुम हे विश्वामित्र, तुम्हारे स्वभाव के कारण ही मैं इस बच्चे को छोड़ रहा हूं। तो ऐसा ही कुछ हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखो। शब्दार्थ पहले देख लो। कौशिक मतलब विश्वामित्र, क्षमई माने क्षमा कर देना, अपराधु माने अपराध, और गनहि का मतलब गिनती। इसके अलावा खर माने तीक्ष्ण या तीखा, कुठार माने फरसा, अकरुण माने दया रहित, क्रोही माने क्रोधी, गुरुद्रोही यानी गुरु का दुश्मन। अब इसकी हिंदी बनेगी कि विश्वामित्र जी ने कहा, क्या कहा? क्षमऊ अपराधु, क्षमा कर दीजिए अपराध को। क्यों? बाल दोष यानी बच्चे के गुण और दोष, गिनती न साधु यानी गिनती नहीं करते साधु लोग बच्चे के गुण दोष गिनती नहीं करते, इसीलिए इसे क्षमा कर दो। अब परशुराम जी कहते हैं कि मेरे हाथ में तीखा फरसा है और मैं अकरुण हूं, अकरुण यानी दया रहित हूं, अत्यधिक क्रोधी हूं, और मेरे आगे अपराधी भी खड़ा है। कैसा अपराधी? गुरु का दुश्मन खड़ा है। और भी बातें कहते हैं, और ऊपर से उत्तर दे रहा है, उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, उत्तर भी दे रहा है, मैं फिर भी इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। केवल कौशिक सील तुम्हारे, केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण। नाता यही काटी कुठार कठोरे, काटी माने काट देता, कुठार माने फरसे से, कठोरे माने कठोर, नहीं तो इस कठोर फरसे से मैं यहीं पर इसे काट देता। अब आगे जो लाइन लिखी है ना, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। परशुराम जी कहते हैं कि मैं यहीं पर ही इसे कठोर फरसे से यहीं पर काट देता, और मेरे ऊपर जो गुरु का ऋण चढ़ गया है, मतलब गुरु का ऋण कैसे चढ़ गया? गुरु के धनुष को किसी ने तोड़ दिया। अब परशुराम जी के गुरु का धनुष टूट गया हो और परशुराम जी उस धनुष को तोड़ने वाले को कुछ ना कहें या कुछ ना करें, तो वो एक तरह से ऋण ही तो चढ़ गया उनके सिर पर, ऐसा परशुराम जी कहते हैं। तो परशुराम जी कहते हैं कि मैं अपने ऋण से मुक्त हो जाता, इसको यहीं पर काट देता, यहीं पर काट देता, अपने गुरु का जो ऋण मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है उससे मैं मुक्त भी हो जाता। अब ये बात लक्ष्मण जी ने जब सुनी कि ये ऋण से मुक्त होने वाली बात कर रहे हैं, तो वो और ज्यादा मजाक बनाते हुए कहते हैं कि तुम माता पिता के ऋण से तो पहले ही मुक्त हो चुके हो, अब गुरु का ऋण रह गया है, माता पिता का भी ऋण चढ़ गया था उनके ऊपर। ऐसा वो जानबूझकर कहते हैं। जानबूझकर क्यों कहते हैं? दरअसल ये भी एक कहानी है, जरूर सुनना। हुआ ये कि परशुराम के पिता, नाम था जमदग्नि, जमदग्नि जी की अपनी पत्नी के साथ अनबन हो गई। अनबन हो गई तो इतना गुस्सा हो गए जमदग्नि जी कि उस अपनी पत्नी को मारने के लिए अपने बेटे के पास चले जाते हैं, कि बेटे को आज्ञा देते हैं कि तुम अपनी मां को मार दो। अब ये बात सुनकर बेटे के मन में आया कि मैं कैसे मार दूं, इसीलिए बेटे ने मना कर दिया। जमदग्नि के 5 बेटे थे, तो वो बड़े बेटे के पास गए, बड़े बेटे ने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो जमदग्नि जी को गुस्सा आया, गुस्से में अपने बेटे को ही मार दिया, बेटे को मार दिया। अब वो छोटे बेटे के पास गए, यानी कि दूसरे वाले ने भी कुछ ऐसा ही किया, और जमदग्नि जी को वहां पर भी गुस्सा आया, एक एक करके चारों बेटों को मार दिया। लास्ट में परशुराम जी के पास आए। परशुराम जी ठहरे पितृभक्त, यानी पिता को भगवान मानते थे, पिता की आज्ञा का पूर्ण पालन करते थे। तो जैसा जमदग्नि जी ने कहा वैसा ही परशुराम जी ने स्वीकार किया और अपनी माता का वध कर दिया। माता का वध जब किया तो पिता बहुत खुश हुए, खुशी में वरदान दे दिया कि मांगो, जो मांगोगे वो मिलेगा। अब परशुराम जी ने क्या किया? परशुराम जी ने एक वरदान मांगा कि मेरी माता और मेरे जो भाई मर गए हैं उनको जीवित कर दो। ये वरदान मांग लिया।
अब पिता यानी जमदग्नि जी जो कि मुनि थे और एक बार जो वचन दे दिया उसको पूरा करना पड़ता था, तो उन्होंने वैसा ही किया, यानी कहने का मतलब जैसे थे वो वैसे ही हो गए। ये बात लक्ष्मण जी को पता थी कि इन्होंने अपनी माता का भी वध किया था, तो उस बात को वो ये बात उखाड़ कर लाते हैं, कहते हैं कि तुम गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हो, गुरु के ऋण ही तो बच गया है, माता पिता का ऋण तो पहले ही तुम चुका चुके हो, पहले ही माता का ऋण चुका चुके हो, गुरु का ऋण रह गया है। अब एक काम करते हैं, हिसाब किताब करने वाले को बुला लेते हैं, हिसाब किताब करने वाला आएगा और जो गुरु का ऋण होगा वो बता देगा कितना है, मैं अपनी थैली खोलकर जितना भी होगा उसको चुका दूंगा। अब ऐसा ही करते हैं। अब ये बात सुनकर परशुराम जी और ज्यादा क्रोधित हो गए, और क्रोध में होकर क्या बोले वो तो हम आगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी हिंदी देखो। गुरु ही का मतलब गुरु, और उऋण का मतलब ऋण मुक्त, श्रम का मतलब परिश्रम, और थोड़े मतलब थोड़े, मैं थोड़े परिश्रम से ही, अब ये बात परशुराम जी कह रहे हैं, बात याद दिला रहा हूं कि यहीं पर ही मैं इसको काट देता, ये बात परशुराम जी कहते हैं, और गुरु के ऋण से ऋण हो जाता, यानी ऋण मुक्त हो जाता थोड़े परिश्रम के साथ, थोड़ा ही परिश्रम लगता मेरा और मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। अब आगे की दो लाइनों में गाधी सुनो, यानी कि विश्वामित्र जो राम लक्ष्मण जी के ही गुरु थे, वो अपने मन ही मन हंसने लगे और मन ही मन कहने लगे कि मुनि को तो हरा ही हरा सूझता है। अब ये हरा ही हरा सूझने का मतलब एक कहावत है क्या, कि सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है, मतलब जो सावन का अंधा होता है ना, कि जिसको चारों तरफ सावन ही सावन चाहिए, वो सब वो हरा हरा ढूंढ लेता है। ठीक ऐसे ही परशुराम जी को ऐसा लग रहा है कि मैं इनको भी हरा दूंगा, तुरंत ही हरा दूंगा, जैसे और राजा महाराजाओं को हराया है ऐसे ही मैं इनको भी हरा दूंगा। लेकिन ये छोटे मोटे राजा के पुत्र नहीं है, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई ऐसी मिस्री नहीं है जो मुंह में लेते ही घुल जाए, ऐसी मिस्री नहीं है, ये तो लोहे से बनी तलवार है, तलवार के समान है जो इतनी आसानी से पिघलेगी नहीं। इस बात को मूर्ख मुनि समझ ही नहीं रहे। ये बातें विश्वामित्र जी अपने मन ही मन सोच रहे हैं, ये जो दो लाइन हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जवाब दीजिए कि मरने योग्य कौन हो गया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे सचेत होकर सुन रहे हैं। अब देखो शब्दार्थ, गाधी सुनु, गाधी सुनु का मतलब होता है गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र। इसके अलावा हरिहरे का मतलब हरा ही हरा, सूझ मतलब सूझना, आय मैं लोहे से बनी, खांड मतलब मिश्री, ये लोहे से बनी मिश्री है, गन्ने से बनी हुई मिश्री नहीं है, उखमे का मतलब गन्ने से बनी हुई, अजहू का मतलब अब तक, भूज माने समझ, अभूज माने अज्ञानी। अब इसकी हिंदी देखो, गाधी सुनु, गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र जी के पिता का नाम था गाधी, तो गाधी के पुत्र हृदय में यानी मन में कहने लगे, हंसकर कहने लगे, मुनि हरि हरे हरे सूझ, मुनि को तो हरा ही हरा सूझता है, मुनि को तो सब एक जैसे ही लग रहे हैं। आय मैं खांड ने उख में, यानी कि लोहे से बनी हुई मिश्री है, ये कौन, ये राम, ये लक्ष्मण, ये लोहे से बनी हुई मिश्री है, ये गन्ने से बनी हुई मिश्री नहीं है जो मुंह में जाते ही पिघल जाए। इस बात को अब तक अज्ञानी समझ ही नहीं पा रहे हैं, ये समझे ही नहीं। कहे लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उऋण भय नीके, गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के। अब इसके शब्दार्थ के साथ हिंदी देखो, लक्ष्मण जी कहने लगे कि तुम्हारे स्वभाव को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, सारा संसार जानता है कि तुम माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हो, अब तो सिर्फ गुरु ऋण रह गया है जो तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता है। ये बात इन दो लाइन में बताते हैं। क्या कहते हैं, सिलु माने स्वभाव, विदित माने जानता है, उऋण माने ऋण से मुक्त, नीके मतलब भली प्रकार से, और गुरु ऋणु गुरु का ऋण, सोचु माने चिंता, बड़ माने बड़ी, जी माने हृदय। अब इसकी हिंदी देखो, हिंदी में लक्ष्मण जी कहने लगे, हे मुनि तुम्हारा स्वभाव कौन नहीं जानता, विदित संसारा, सारा संसार जानता है तुम्हारे स्वभाव को, तो कि तुम माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हो, वो भी भली प्रकार से, गुरु ऋणु रहा, गुरु का ऋण रह गया है जो तुम्हारे हृदय की बड़ी चिंता है। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, जो हमारे ही मानो हमारे ही माथे पर मलना चाहते हो, हमारे ही ऊपर देना चाहते हो जो गुरु का ऋण रह गया है। दिन चली गए, अब तो दिन भी बहुत हो गए, ब्याज बढ़ भाड़ा, ब्याज भी बढ़ गया होगा, बढ़ भाड़ा का मतलब बढ़ गया होगा, अब तो ब्याज भी बहुत ज्यादा हो गया होगा। अब ऐसा करते हैं, अब आनिया माने बुला लेते हैं विभारिया को, हिसाब किताब करने वाले को, अब हिसाब किताब करने वाले को बुला लेते हैं। तुरंत देव मैं थैली खोली, तुरंत ही मैं अपनी थैली खोलकर उसका हिसाब किताब चुकता कर दूंगा और तुम ऋण से मुक्त हो जाना। ऐसा मजाक बनाते हुए लक्ष्मण जी परशुराम को और ज्यादा क्रोधित कर देते हैं। अब बच्चों ये बताओ, उऋण का मतलब मैंने क्या बताया था, बार बार आ रहा है, इसका अर्थ एक बार जल्दी से कमेंट करो।
सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखाबहु मोही, विप्र बिचारी बचौ मृत्योही। अब ये कठोर वचन सुनकर, कौन से कठोर? लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया और सारे जो लोग थे हाय 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 ऐसा करने लगे, मतलब अब तो युद्ध होगा। लेकिन लक्ष्मण जी कहां चुप रहने वाले थे। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे राजा के दुश्मन, तुम मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो और मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर तुमसे बच रहा हूं, तुमसे लड़ाई नहीं कर रहा। ऐसा ही कुछ यहां पर पढ़ेंगे, लेकिन शब्दार्थ के साथ। देखो, सुधारा माने संभाल लिया, भृगुपर का मतलब परशुराम, जैसा आपको पहले ही पता है। परशु का मतलब फरसा, मोही माने मुझे, विप्र माने ब्राह्मण, बिचारी माने समझकर, नृपद्रोही राजा के दुश्मन। अब इसकी हिंदी देखो, लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर कुठार संभाल लिया, अर्थात फरसा संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, सब सभा में हाय हाय होने लगी, अर्थात सभी डर गए। अब लक्ष्मण जी कहां चुप रहने वाले थे। परशुराम जी को कहने लगे कि हे परशुराम, तुम मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो, मुझे फरसा दिखा रहे हो, बहु माने बहुत बार। विप्र, मैं तुमसे ब्राह्मण समझकर, यानी तुम्हें मैं ब्राह्मण जानकर तुमसे बच रहा हूं, बचाऊ मतलब बच रहा हूं। नृपद्रोही, हे राजा के दुश्मन, हे राजा के दुश्मन, मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर तुमसे बच रहा हूं। अब राजा के दुश्मन क्यों हुए? क्योंकि वो खुद तो राजा ही हैं, राम लक्ष्मण जी राजा के परिवार के हैं, तो वो राजा के दुश्मन ही हुए ना। लक्ष्मण जी तो अब भी चुप नहीं हुए, अभी और अपमान करते हुए कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम तो घर की घर में ही फल फूल रहे हो, यानी घर की घर में ही किसी से युद्ध किया और जीत गए, और तुम्हें लग रहा है कि हम तो बहुत बड़े योद्धा हैं। अपने आप को बहुत बड़े योद्धा मत मानो, तुम तो घर की घर में ही फल फूल रहे हो। ऐसा जब सुना सभी लोगों ने, यानी आसपास जो और सभा में और राजा महाराजा लोग बैठे हुए थे, वो सब सुनकर हाय हाय करने लगे, या अनुचित अनुचित करने लगे कि ये सब अनुचित हो रहा है, ये सब गलत है, इतना नहीं बोलना चाहिए। इस तरह की जब वो बातें सुनी, श्री राम ने आंखों के इशारों से लक्ष्मण जी को चुप करवा दिया। अब क्या लिखा है? यही कुछ लिखा है, देखिए शब्दार्थ के साथ। मिले न कबहू, कबहू यानी कभी, सुभट यानी अच्छे योद्धा, रण गाढ़े, रण का मतलब होता है रण भूमि। इसके अलावा द्विज देवता ब्राह्मण, घरही का मतलब घर की घर में, बहाड़े का मतलब फलना, इसके अलावा सहिनहि का मतलब आंखों से, निवारे यानी रोक दिया। अब इसकी हिंदी देखो कि कभी भी तुम्हें अच्छे योद्धा युद्ध भूमि में या रणभूमि में कभी भी तुम्हें अच्छे योद्धा मिले ही नहीं है। ये बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम से। हे ब्राह्मण, तुम तो घर की घर में ही फल रहे हो, अर्थात फल फूल रहे हो। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, सब लोग अनुचित अनुचित कहने लगे, सब लोग पुकार पुकार कर अनुचित कहने लगे कि ये सब अनुचित है। रघुपति ने यानी श्री राम जी ने सही नहीं आंखों के इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया, मना कर दिया कि तुम चुप हो जाओ। अब आगे राम जी ने तो बहुत कुछ कहा था, परशुराम का क्रोध शांत हो जाए इसके लिए बहुत कुछ कहा था, लेकिन आखिरी 2 लाइन में बस सिंपल सी यही बात बता रखी है। इसमें आपके सिलेबस में कह सकते हो, आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही बता रखा है कि लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे, यानी लक्ष्मण जी की जो बातें थी, वो परशुराम के क्रोध को बढ़ाने में सहायक थी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई हवन होता है ना, हवन आपने देखा होगा, आप भी करवाते होंगे, तो हवन में आहुति डाली जाती है। आहुति मतलब एक तरह का एक सामग्री होती है जो उस आग में डाली जाती है। वो आग क्या होती है? उस आग, उससे आग और ज्यादा भड़क जाती है। और लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो बिल्कुल आहुति के समान थे, जो परशुराम के क्रोध को बढ़ाने में या परशुराम की आग को बढ़ाने में वो कहीं ना कहीं सहायता ही कर रहे थे, यानी बढ़ ही रहा था उससे आग, उससे क्रोध और ज्यादा हो रहा था। लेकिन 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 जो श्री राम के उत्तर थे वो बिल्कुल जल के समान थे, यानी पानी के समान थे, जो उस आग को शांत कर रहे थे। देखो, लखन उत्तर आहुति सरिस, लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे। भृगुबर कोपु, भृगुबर यानी परशुराम, कोपु माने क्रोध, परशुराम के क्रोध को आग के समान बढ़ाने में, यानी कि लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान परशुराम के क्रोध को आग के रूप में और ज्यादा बढ़ा ही रहे थे। लेकिन इस आग को बढ़ता हुआ देखकर जल के समान वचन बोले, किसने? श्री राम ने, रघुकुल के भानु ने। रघुकुल के भानु कौन? श्री राम ने। श्री राम ने इस आग को बढ़ता हुआ देखकर जल के समान वचन बोले। बच्चों, आपको लग रहा हो कि यह कविता खत्म हो गई है? जी नहीं, अभी तो आपको इसी कविता के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। इसके साथ अगर आप रिटन एक्सप्लेनेशन भी चाहते हैं, यानी कि जो आप मुझसे सुन रहे थे वो अगर आपको लिखित में चाहिए, इसकी व्याख्या आपको रिटन में चाहिए, ये तो वो भी मिलेगी। लेकिन ये सारी चीजें आपको एक ही लिंक पर मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा इस नाम से, फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। इस नाम से आपको लिंक मिलेगा, कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, तो जरूर देखना। लेकिन 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 उससे पहले होगा आपका इसी कविता से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस कविता को आपने कितने अच्छे से समझा। तो अगर आप इस कविता को अच्छे से समझ चुके हो तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। आपके ऑप्शन है ए श्री राम को, बी सीता को, सी शंबर आयोजन को, ऑप्शन डी टूटे हुए शिव के धनुष को। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी, टूटे हुए शिव के धनुष को। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती? आपके ऑप्शन, रघुकुल में, बी चौहान कुल में, सी भृगुकुल में, डी आर्य कुल में। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, रघुकुल में। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कटुवादी का क्या अर्थ बताया था? एक बार जल्दी से कमेंट करो। ए कर्कश बोलने वाला, बी मीठा बोलने वाला, सी कटु बोलने वाला, डी कुछ नए बोलने वाला। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, कटु बोलने वाला। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, द्विज देवता ग्रही के भाड़े शब्द किसने कहे हैं? आपके ऑप्शन, ए राजा जनक ने, ऑप्शन बी लक्ष्मण ने, सी श्री राम ने, ऑप्शन डी सीता ने। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी, लक्ष्मण ने। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इसमें आपको A to Z एक ही पेज पर आपको पूरा सिलेबस देखने को मिलेगा, तो जरूर देखना। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।